ओल्ड रायपुर सतवारी में मवेशी तस्करी को नाकाम करते हुए लोगों ने 7 मवेशियों को रेस्क्यू किया। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को सीज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक तस्कर टाटा मोबाइल वाहन में लाद कर 7 मवेशियों को ले जा रहे थे। जब वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा तो रोकने का प्रयास किया, लेकिन तस्करों ने वाहन को रोकने की बजाय और ज़्यादा स्पीड में ले जाकर उसे खड्ड में खड़ा कर दिया और वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसे लेकर लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस तस्करों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा रही है, तभी तस्करों के हौसले बुलंद हैं। वहीं इसी क्षेत्र में एक अन्य घटना में पराली को ले जा रहे एक वाहन हाई टेंशन तारों की चपेट में आ गया, जिससे वाहन को आग लगी। पुलिस ने दोनों जगहों पर जाकर हालात का जायजा लिया। आपकी की तरह अभी जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर जब हमारे अधिकारी पहुंचे तो एक गाड़ी खड्ड में जाकर पड़ गई थी। उसके पीछे पराली लोडेड लग रही है और ऐसा लगा ऊपर से हाई टेंशन वायर गया हुआ है या फिर किसी और कारणवश ऐसा लगता है कि उसमें लगी आग। तो उसके चलते गाड़ी को काबू में नहीं लाया जा सका। गाड़ी को काबू में लाने पराली को अनलोड करने के चक्कर में कि जिससे कि गाड़ी में आग ना लगे, वो गाड़ी बैलेंस लूज कर जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो साइड में टिल्ट हो जाती है और अपने साइड में गिर जाती है। तो अब हमने अग्निशमन सेवा को यहाँ पर बुला लिया। फायर इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर है। आग ऑलमोस्ट कंट्रोल में लाई जा चुकी है। अब इसके ऊपर एक फायर इंसिडेंट रिपोर्ट बनती है, उसी के चलते मैं यहाँ पर फायर इंसिडेंट जो भी होता है उसमें एसडीपी गो तस्करी का जो मसला था वो यहाँ से थोड़ी आगे की तरफ एक नाका लगाया गया था, जहाँ पर एक गाड़ी जिसमें लोडेड आ रहे थे, बोवाइन जो थी वो लोडेड आ रही थी, तो वो पकड़ी गई थी। वो गाड़ी जो है वो सीज्ड है। जो बोवाइन है उसे शिफ्ट किया जा रहा है, वो डिफरेंट मैटर है। इंसिडेंटली उसी समय पर यहाँ पर कुछ 200 मीटर दूसरी तरफ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं हाई टेंशन वायर है। जितना हमें समझ में आ रहा है उसके चलते एक अलग व्हीकल में जो है आग की स्थिति सामने है। जो गो तस्करी का मामला है उसमें जस्ट अभी हमें पास रिसीव हुई है। अभी हमें इनिशियल कार्रवाई करने की जरूरत है। गाड़ी हमारे पास सीज्ड है। जो बोवाइन है वो हम सब की सब शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद उनके ओनर हो गए, कौन ड्राइवर था, क्या था, उन सब के ऊपर जो लीगल कार्रवाई बनती है वो की। गो तस्करी के मामले सामने आते हैं, आप हमारा सतवारी थाना हो गया या फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जनरली आप आए दिन हर रोज एक खबर देख सकते हैं जिसमें जम्मू पुलिस सदैव तौर पर तत्पर है। हमें जैसे ही इनपुट आता है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो भी ऐसे सवाल खड़े करते हैं या जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है। सर, गो तस्करी को लेकर लोग काफी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पैनिक करने की जरूरत नहीं, बस इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। हम यहाँ पर आपकी सेवा के लिए और लीगल इलीगल यहाँ पर जो गो तस्करी का मामला था उससे लीगली डील किया जा रहा है। आप अगर इमोशनल होंगे, दो मसलों को एक मसला बनाएंगे तो फिर इलीगैलिटी का आंसर इलीगैलिटी से नहीं होता। पुलिस की मिली भगत आपको ऑलमोस्ट हर मैटर में ऐसा सुनने को मिल जाएगा। जब इंसान ग्राउंड पर काम करता है तो उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। उन सवालों का जवाब भी हम लीगली जो हम कार्रवाई करते हैं उसी से। क्या मैसेज देने वाले पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे? मिस इन्फॉर्मेशन में बिलीव ना करें। मैटर्स अलग अलग हैं। गो तस्करी का अगर आपको कोई भी इनपुट है या आपको लगता है आपके इलाके से होती है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में बताएं। अगर कार्यवाही नहीं होती तो डायरेक्टली एसएसपी जम्मू साहब का भी ऑफिस हो गया, जोनल एसपीज के भी ऑफिस हो गए, वहां पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। कंसर्न एसडीपीओ को इन्फॉर्मेशन दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी बात ज्यादा लोकल की पता थे, पुलिस की नहीं पता। पुलिस की पता कुछ, मेरी गल सुनो, अस तो सुनाने सिंपल गल। एक दिन अस गड्डी लिए जा रहे हे, पुलिस दे बंदे ने सानू रोकया, इत्थे के करा दे? आए बोलिया साडा थोड़ा काम है फ्लैक्स प्रिंटिंग दा, अस वो करा दे। रिंग रोड ऊपर नहीं जाए हो, मैं की ऊपर खतरा तो पता नहीं है। अगर पुलिस सानू ये गल बोली सकती है फिर ते अस सिविल लोग ते मरे दे आ। लापरवाही पुलिस लापरवाही है फिर तो दसो ना, अस उत्थे के कर सकते? अहीं इन्नी गल तक बोल देने की अहीं इन्नी गल तक बंदे ने बोली है कि तो गो तस्करी तंग ना करो। गो तस्करी तंग की ना करो। कोने बोलिया? नाम नहीं लेना चाहता मैं। तूने भी बोलिया डिपार्टमेंट बंदा समझी गया डिपार्टमेंट सही बंदा समझी गया जिंदा तुसी बोलिया। गो तस्करी तंग ना करो। कौन सा डिपार्टमेंट ना लो। डिपार्टमेंट एक ही हुंदा, वो सारे ही पता केड़ा हुंदा। इन्नी गल बोलना गड्डियां फड़ने वाला भैया मोद ने खेलिए डेली आ रहे हैं। क्या बोलते हैं कि गो तस्करी तंग ना करो। नहीं तंग करना। इन्हें आखो अज गो तस्करी आखो अज भी सुधरी जाओ। साढ़े जोश हाथ सिद्धे ही है ना, फिर गलत ना हो साढ़े कोला कोई मरी गया कोई गल गया फिर सानू बोलियो। एक ही पीला हड़ी सुधरी जाओ। अज कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया थोड़ी कोई? अं अधिकारी की जरूरत नहीं है। मीडिया नहीं पहुंचाई सकती, पहुंचाई उड़ा। अं कोई कुछ नहीं बुलाना चाहते। जो बुलाने पर आए ना साढ़े आइए पैर तक बंदे ने बुलाने पर आए थे। इन्नी गल मैं बोली ना, मैं यूथ प्रेसिडेंट है जेके गढ़ बख्शे का। पूरी रात जग आए हैं
ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਆ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਲਾਉਣ क्या मांगते हैं? ਮੰਗ ਕੋਈ ਗੋ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਦੋ अभी बात ये हुई है, अभी बात ये हुई है कि गाड़ी को हमने पकड़ लिया है। जो गाड़ी पकड़ी है उसको अभी चट्टे चौकी पुलिस स्टेशन भेजा गया है और गौ जो है वो सारी यहाँ पे रोकी हुई है। और इसी के साथ इधर से एक गाड़ी जो पराली की लेके आ रही थी, उस गाड़ी को अचानक आग लग गई। चाहे वायर सेक्शन शॉर्ट हुआ, तारों के साथ हुआ, कैसे हुआ ये आपके सामने है। मैं तमाम मीडिया वालों, मैं तमाम जम्मू के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि गौ तस्करी का जो मसला है, रात के 8:30 बज रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो हमारे बीच खड़ा है और हमारे लोगों ने आपस में भाईचारा और शांति बनाए रखी हुई है। और इसी के साथ ये जो रोज गौ तस्करी का मुद्दा जो है वो चल रहा है, इस पे हमारे लोग पूरे अलर्ट हैं। रात के 9 बजने वाले हैं, तमाम लोग आप देख रहे हो कितनी जनसभा जो है वो यहाँ पे खड़ी है। और आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें जो गाड़ियां इन्वॉल्व हैं और जो लोग इन्वॉल्व हैं, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन गौ माता को पुलिस स्टेशन में लेके जाया जाए। कोई 8 से 8:30 बजे यहाँ पे जो है वो गो तस्करी के माध्यम से जो एक गुजर जो है गाय लेके जा रहे थे। ये हमारे सभी नौजवान, खासकर रॉकी जी, इन्होंने अकेले ही उनका सामना किया और जब वो नहीं भाग पाए तो वो ये गाड़ी छोड़ के यहीं से भागे। जब देखा गया उसमें कोई 7 से 7 गाय थी। जब उनको बाहर निकाला तो वो इस हालत में नहीं थी कि वो बाहर निकल पाए। तो पता नहीं उन्होंने कैसे उनको लोड किया था। आप सोचिए एक गाड़ी में 7 मतलब किसी जानवर को लोड करना, तो किस माध्यम से वो मतलब कि कैसे हालत में होंगे। तो उनको बड़ी मुश्किल से हमने बाहर निकाला। उसके बाद लोगों का रोष था, उन्होंने उस गाड़ी में मतलब कि अपना जो भी रोष प्रकट किया। ये देखें आप कि ये आए दिन गो तस्करी जो है चलती रहती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के का भी शुक्रिया अदा करते हैं, पर वो शुक्रिया अदा जो है हम आधा करते हैं। आधा इसलिए क्योंकि जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को याद करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी मदद करने के लिए आ जाता है। पर आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बन पाया है। जो आधा दुख है वो इस बात का कि आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बन पाया है जिसके माध्यम से ऐसे गो तस्करों को जब पुलिस पकड़ती है, आप देखें तो दूसरे या तीसरे दिन उनकी जमानत हो जाती है, गाड़ी भी निकल जाती है, उनकी रिलीज हो जाती है और जो उन्होंने मतलब कि गायें होती है वो भी उनको पुलिस को रिलीज करनी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने, क्योंकि आप देखें कि एक हिंदू समाज के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं गाय माता से। हमने हर किसी की रिस्पेक्ट की। हम नहीं चाहते कि जो है यहाँ पे शांति का माहौल बिगड़े, पर हमने कभी ये नहीं किया कि कहीं मुस्लिम के घर हैं तो हम वहाँ कभी सूर का वो हम उसका पालन करें। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं सेंटिमेंट्स की, तो वैसे ही उनको हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ट्रक है वो आपने जलाया गया है? नहीं, वो जो ये उसके बाद जैसे हमने गाड़ी रोकी, दूसरी जो गाड़ी वहां से आ रही थी, आप देखें आए दिन अभी ये जो पराली इनका मतलब कि अपना ट्रांसफर करने का जो काम वो चल रहा है। वो अभी ये क्या करते हैं कि पराली जहाँ जहाँ ये रहते हैं अपनी कुल्लों में, वहाँ ये पराली है वो लोड करते हैं। अगर आपने देखा होगा, मेरे को लगता है आपकी भी कभी ना कभी नजर पड़ी होगी, ये जो पराली होती है इतनी ओवरलोडेड होती है कि अगर उसके मैं कहता हूँ कि कितने सारे एक्सीडेंट तो इनकी जो ओवरलोडिंग की वजह से होते हैं। हमने अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या अभी हम यही मांग करते हैं कि जो ये गायें पकड़ी गई और जो वो लोग फरार हो गए हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि यहाँ पे एक परमानेंट नाका लगाया जाए। अगर कल को हमारे हथे फिर ये चढ़े तो हम यही हशर करेंगे जो उनका हमने हशर किया है। आज ये जो गाड़ी जली है, ये तो आप देखेंगे किस प्रकार से ओवरलोडेड थी और ऊपर से तारों से, मुझे लगता है कि तारों से स्पार्क हुआ है, तो उसके कारण ये गाड़ी जो जली है। और दूसरी आप देखें जो इससे पहले घटना थी, वो ये घटना है कि ये जो गाय की स्मगलिंग, और यही रूट है इनका। आप देखें मीरा साहब से बड़ी गाड़ी आती है, चाहे वो फ्लाइम डाल का रूट हो, फ्लाइम डाल से बड़ी जो गाड़ी आती है। और ये एक ऐसा इनका है कि आप रात के 10 बजे के बाद देखें तो ये इनका काम शुरू हो जाता है। हम यही एडमिशन चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का टकराव ना हो, क्योंकि गाय को हम क्या लगता है कि पुलिस की मिली भगत है या क्या है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते पुलिस की मिली भगत है। हमारा ये है कि जब भी हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाते हैं वो हमारा साथ देते हैं। पर बात ये है कि ऐसा काम होता ही कैसे है, ऐसा काम होता ही क्यों है? आप आज इनको पकड़ के ले जाओ, 2 दिन के इनकी जमानत हो जाएगी। पर हम ये चाहते हैं कि जो ये बार बार गाड़ी यहाँ से आती है वो एक परमानेंट नाका में चाहिए। हर बार की तरह इस बार फिर एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज,
वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एराकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एराकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एराकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एराकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।